सो फ्रेंड्स चलिए फास्ट जानते हैं व्हाट इज फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। ओके, देज आर एक्यूट, सबअक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा विद द अपरेंस ऑफ द फॉलिकल्स। ओके, तो फ्रेंड्स जितने सारे कंजक्टिवाइटिस होते हैं उनके नाम से ही पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस मीन्स जैसे कि ये कंजक्टिवाइटिस है तो यहाँ पर कंजक्टिवा से इन्फ्लेमेशन तो होगा, लेकिन उसके साथ यहाँ पर अपरेंस ऑफ फॉलिकल्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में हमारा कंजक्टिवा से इन्फ्लेमेशन होता है एंड यहाँ पर जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ठीक हो जाए, जिसको कि हम कहते हैं एक्यूट, या फिर हो सकता है कि ये कुछ हफ्ते एक महीने तक रहे देन ठीक हो जाए, जिसको कि हम कहते हैं सब एक्यूट, या फिर हो सकता है कि वो जो कंजक्टिवाइटिस है वो 2 महीने या फिर उससे ज़्यादा दिन तक रहे, जिसको कि हम कहते हैं क्रोनिक। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है यहाँ पर आपको कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है एंड उसके साथ यहाँ पर अपरेंस ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है, जो कि हो सकता है कि एक्यूट, सब एक्यूट या फिर क्रोनिक हो। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं कॉजेस ऑफ फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस के बारे में। फर्स्ट एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस जिसमें कि आता है इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस, एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस, फारिंगो कंजक्टिवल फेवर, न्यूकास्टल कंजक्टिवाइटिस, हॉर्पेटिक केराटो कंजक्टिवाइटिस, ट्रेकोमा। ओके, सो फ्रेंड्स ये जितने सारे कंजक्टिवाइटिस हैं इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रैकोमा है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट कॉज ऑफ फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस के बारे में, ड्यू टू केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपका आइस के कांटेक्ट में केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स जा रहे हैं तो इसके वजह से भी ये फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट ड्रग टॉक्सिटी, फॉर एग्जांपल पाइलोकार्पिन, एसरिन, आईडीयू, डीएफवी एक्सेट्रा। ओके, तो फ्रेंड्स इसके वजह से भी ये फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस के बारे में। देयर इज ऑलवेज ए टेंडेंसी ऑफ कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट in acute follicular conjunctivitis, so the typical lesion is most of the time a keratoconjunctivitis। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है ये कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है, इसलिए ही इसको हम कहते हैं एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। तो फ्रेंड्स ये कंजक्टिवाइटिस में हमारा कंजक्टिवा में एंड उसके साथ कॉर्निया में भी इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम केराटोकंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस के बारे में। फर्स्ट कॉजेटिव एजेंट क्लाइमेडिया ओक्यूलोजेनिटालिस। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें जो पॉजिटिव एजेंट है ये है क्लाइमेडिया ओक्यूलोजेनिटालिस, जिसके वजह से हमारा ये कंजक्टिवाइटिस होता है। ओके, नेक्स्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन बाय इन नियोनाटिस ड्यूरिंग बार्थ। ओके, तो फ्रेंड्स नियोनाटिस जो हैं उनको ड्यूरिंग बार्थ के टाइम ये इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट इन एडल्ट्स बाय द फिंगर्स एंड थ्रू द वाटर ऑफ द स्विमिंग पूल। ओके, तो फ्रेंड्स एडल्ट्स में अगर उनका जो कॉन्टामिनेंट फिंगर से अपना हाथ अगर वो आंख में बार बार लगा रहे हैं उसके वजह से ये कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। एंड उसके साथ अगर वो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं तो अगर वो पानी वगैरह उनका आंख में जा रहा है तो इसके वजह से भी ये कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट, तो the most common cause of swimming bath conjunctivitis is adenoviral infection। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो स्विमिंग बाथ कंजक्टिवाइटिस है ये मोस्ट ऑफ द केस एडेनोवायरल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, जो कि बहुत ही कॉमन है। क्लियर? तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं फॉलिकुलर हाइपरट्रोफी मोर इन लोअर लिड, papillary hypertrophy may be present, superficial punctate keratitis and penos formation। नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड इज 5 to 10 days। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो स्विमिंग बाथ कंजक्टिवाइटिस है इसमें हमारा फॉलिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकता है, जो कि ज़्यादातर लोअर लिड में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ इसमें हमारा पापिलरी हाइपरट्रोफी भी प्रेजेंट हो सकता है। इसमें हमारा सुपरफिशियल पॉन्क्टेड केराटाइटिस एंड पेनोस फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। ओके, तो फ्रेंड्स पेनोस फॉर्मेशन मीन्स जो हमारा लिम्बस है, ठीक है, अपर लिम्बस है, वहां पर कॉर्निया में ब्लड वेजल्स देखने को मिलते हैं, जिसको कि हम कहते हैं पेनोस फॉर्मेशन। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये जो बाथ कंजक्टिवाइटिस है यानी स्विमिंग बाथ कंजक्टिवाइटिस है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 to 10 days होता है। ओके, नेक्स्ट चलिए जानते हैं एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस के बारे में। फर्स्ट कॉजेटिव एजेंट
that is adenovirus. Next, clinical features. First, very much contagious and often occurs in epidemic form. ओके तो फ्रेंड्स ये जो एपिडेमिक केराटोकॉन्जक्टिवाइटिस है ये बहुत ही जल्द एक दूसरे तक फैल जाता है एंड ये जो है बहुत लोगों को एक साथ हो जाता है. ओके नेक्स्ट, मार्क्ड कंजक्टिवल इन्फ्लेमेशन विथ स्कैंटी डिस्चार्ज. ओके तो फ्रेंड्स ये कंजक्टिवाइटिस में आपका कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन होता है, उसके साथ थोड़ा बहुत डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है. क्लियर. अब नेक्स्ट, आफ्टर 7 to 10 days सुपरफिशियल punctate keratitis and subepithelial infiltrates develop with photophobia. क्लियर. तो फ्रेंड्स जैसे कि ये केराटोकॉन्जक्टिवाइटिस है तो इसमें हमारा कॉन्जक्टिवा के साथ साथ कॉर्निया में भी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है. क्लियर. तो फ्रेंड्स ये कॉन्जक्टिवाइटिस में 7 से 10 दिन के बाद, ठीक है, यहाँ पर हमारा सुपरफिशियल punctate केराटाइटिस एंड उसके साथ सब एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट्स देखने को मिलता है एंड उसके साथ हमें लाइट में देखने को प्रॉब्लम होता है जिसको कि हम कहते हैं फोटोफोबिया. क्लियर. तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट, प्री ऑरिकुलर लिम्फाडेनोपैथी. नेक्स्ट, कॉर्नियल ओपासिटीज में परसिस्ट फॉर मंथ्स. ओके तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं फारिंगो कंजक्टिवल फेबर के बारे में. फर्स्ट इसमें जो कॉजेटिव एजेंट है वो है एडेनोवायरस. क्लियर. फर्स्ट यूजुअली चिल्ड्रेन आर अफेक्टेड. नेक्स्ट, एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस. नेक्स्ट, फारिंजाइटिस एंड फेबर. नेक्स्ट, प्री ऑरिकुलर लिम्फाडेनोपैथी. नेक्स्ट, सुपरफिशियल punctate keratitis इज रेयर. नेक्स्ट, इट सबसाइड्स क्विकली. क्लियर. तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं न्यूकास्टल कंजक्टिवाइटिस के बारे में. फर्स्ट कॉजेटिव एजेंट बाय न्यूकास्टल वायरस डेराइव्ड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ डिजीज्ड फाउल. सो कहते हो फ्रेंड्स अगर आपके घर में कोई बर्ड्स है तो अगर उसको कोई भी बीमारी है, डिजीज है, तो वहाँ पर उसमें न्यूकास्टल वायरस प्रेजेंट होता है. तो अगर आप उससे कंटैक्ट में जाते हैं तो वहाँ से आपको ये न्यूकास्टल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है. ओके तो फ्रेंड्स ये जो न्यूकास्टल कंजक्टिवाइटिस है ये भी ज़्यादातर चिल्ड्रेन को अफेक्ट करता है. क्लिनिकली इट इज सिमिलर टू फारिंगो कंजक्टिवल फेबर. ओके तो फ्रेंड्स ये जो कंजक्टिवाइटिस है इसमें जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो बिल्कुल ही फारिंगो कंजक्टिवल फेबर से सेम है. क्लियर. तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं एक्यूट हर्पेटिक केराटोकॉन्जक्टिवाइटिस के बारे में. फर्स्ट कॉजेटिव एजेंट दैट इज बाय हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस. ओके तो फ्रेंड्स ये जो एक्यूट हर्पेटिक केराटोकॉन्जक्टिवाइटिस है ये ज़्यादातर HSV ये जो वायरस है इसके द्वारा फैलता है. क्लियर. तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स के बारे में. फर्स्ट यूजुअली सीन इन यंग चिल्ड्रेन. follicles are usually large, small, dendritic lesion on the cornea. Next, penos formation. Corneal sensation is reduced. Pre-auricular lymphadenopathy. क्लियर. तो फ्रेंड्स ये जो कंजक्टिवाइटिस से ये ज़्यादातर यंग चिल्ड्रेन को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट इसमें जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो थोड़ा सा बड़ा होकर रहते हैं, लार्ज रहते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर हमारा कॉर्निया के अंदर इन्फिल्ट्रेट्स देखने को मिल जाता है एंड हमारा जो अपर साइड का कॉर्निया है वहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. ब्लड वेसल्स का ग्रोथ होता है जिसको कि हम कहते हैं पेनोस फॉर्मेशन. यहाँ पर हमारा जो कॉर्निया है उसका सेंसेशन भी धीरे धीरे रिड्यूस्ड होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है एंड यहाँ पर हमारा प्री ऑरिकुलर लिम्फेडेनोपैथी भी प्रेजेंट हो सकता है. ओके तो फ्रेंड्स अब चलिए जानते हैं इनका ट्रीटमेंट के बारे में. फर्स्ट इन इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस 10 to 20% sulfacetamide drop and systemic tetracycline are useful. Next, in other cases, mild astringent and decongestant drop. Next, antivirals like IDU or acyclovir may be helpful in herpetic lesions. Antibiotic drop may be added to prevent secondary infection, especially in children. Next, when the cornea is involved, mild cycloplegic like tropicamide or cyclopentolate is to be added. Okay, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आई ड्रॉप्स हैं लाइक माइल्ड एस्ट्रिजेंट एंड डिकॉन्जेस्टेंट ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं या फिर एंटीवायरल्स लाइक IDU और एसाइक्लोविर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इन केस ऑफ हॉर्पेटिक लेसन्स. नेक्स्ट, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो वहाँ पर आप एंटीबायोटिक ड्रॉप भी उनको यूज़ करने के लिए कह सकते हैं जो कि उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा. नेक्स्ट, आप अगर वहाँ पर इन्फेक्शन जो है कॉर्निया में भी इन्वॉल्व है तो यहाँ पर आप साइक्लोप्लेजिक लाइक ट्रोपिकामाइड या फिर साइक्लोपेंटुलेट जो ड्रॉप होता है वो भी यूज़ करने के लिए कह सकते हैं. क्लियर.
तो फ्रेंड्स ये कुछ था फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए। एंड हाँ, अगर आप इस तरीके से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देना, ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।